मैं क्या, और कितने सबूत चाहिए बेबे आपको? मैं तो कह ही रही थी, कल्ली औरत है, अकेलापन तो काटता ही होगा, है? मगर ना, आप सुखी के पापा, आप नहीं तो परजाई का साथ दे रहे थे, पर उसके लिए तो मेरे पर हाथ उठाने की भी सोची। ना दुख हुआ था मुझको, ना ना, आप ही कह रहे थे ना, मेरी परजाई तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अरे वो तो बड़ी साफ सुथरी हैगी, लो जी देख लो सफाई, ये पढ़िए यहाँ। मैं भी औरत हूँ बेबे, और औरत के मन की बात खूब समझती हूँ। यही हो रहा था अस्पताल में, और क्या। ज़बान संभाल के बात कर। मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा? मेरी मम्मी अगर सबके लिए लड़ सकती हैं, मेरी बहन के लिए लड़ सकती हैं, तो मेरे लिए क्यों नहीं लड़ सकती? बता देती थी सबको कि मैं लड़की हूँ। लड़ती वो मेरे लिए। तो क्या हो जाता उससे? अरे मारे जाते तुम सब लोग। हाँ, तेरी माँ तेरी बहन के लिए लड़ सकी क्योंकि सबके लिए तू उसका बेटा बना। यही सच है मनु। आज भी इस पिंड में लड़के की अहमियत है, तो तेरी माँ ने एक लड़की को लड़का बना दिया ताकि वो समाज के ऐसे लोगों से लड़ सके जो अपनी बेटियों को मार देते हैं सिर्फ एक बेटे की ख्वाहिश में। क्या नहीं कर सकती लड़कियां? सब कुछ कर सकती हैं, सब हासिल कर सकती हैं, लेकिन बदकिस्मती है इस पिंड की, बाहर की दुनिया का जरा सा भी असर नहीं हुआ इस पिंड पर। आज भी लोग लड़कियों को जूती की नोक पर रखते हैं, मार देते हैं उन्हें। तेरे मन में बहुत सवाल आ रहे होंगे जिनके जवाब चाहिए तुझे। देख पुत्र, अगर तुझे मेरी बात पे भरोसा है तो बस इतना जान ले, तेरी माँ ना गलत थी ना गलत है, ना ही कभी गलत होगी। और रही बात तेरे सवालों की, तो समय आने पर ये सूर्या तेरे हर सवाल का जवाब देगी, पक्का। आजा, उठ मेरे बच्चे, आजा, चलना। तू अस्पताल अपने यार को मिलने जाती थी ना, उस आदमी से जिसने तेरे पति को मारा, मेरे बच्चे को मुझसे अलग कर दिया, तेरे बच्चों को अनाथ कर दिया उस बाजवा ने। उससे नैन मटक के लड़ा रही है तू? नहीं, ये सच नहीं है बेबे, ये सच नहीं है। अब तो मेरे मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि ये मन्नू मेरे वीरे की औलाद है या फिर उस हरामखोर बाजवा की। चाचा जी, मैं शाह अपने पापा जी की तरह न्याय समझाता हूँ। जब तक मेरी मम्मी के ऊपर लगा हुआ ये इल्जाम साबित नहीं हो जाता, तब तक वो बेगुनाह है। जी मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी मम्मी को बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगा। या तो चाचा की बात सुन लो, या मैं जो कह रहा हूँ वो मानो। सोच समझ के फैसला लेना बीजी। याद रखिए, ये वही चाचा है जिन्होंने मेरी बहन की शादी एक गंदे आदमी से तय करवाई थी। और मैंने ये साबित कर दिया था कि वो चंदर मेरी दीदी के लायक नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं इस घर के बड़े बेटे का बेटा हूँ।
सिर्फ बातों की वजह से आप अपना वारिस न खो दें। बात तो आज मन्नू ने चरण वाली की है। ठीक है, मैं एक शर्त पे अंबा को इस घर में रहने दूंगी। जब तक इसकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती, ये इस घर में नौकरानी की हैसियत से रहेगी। फैसले आधे नहीं किए जाते बीजी। वो शाह की मां नौकरानी बन के नहीं रहेंगी। और उसके दामन पे दाग तो है। मैं पवनियों का शाह की कसम खाता हूं कि अगले 10 दिन में मैं अपनी मम्मी को बेगुनाह साबित करके दिखाऊंगा। अच्छा, तो 10 दिन में तो सबूत लाके नहीं दिखा पाया तो वादा करता है कि तू और तेरा पूरा परिवार इस घर से, इस गांव से बाहर हो जाएंगे, कभी लौट के वापस नहीं आएंगे। बोल, करता है वादा? मंजूर है। और अगर कर पाए तो शर्त एक तरफा नहीं होती चाचा जी। अगर मैं नहीं कर पाई तो चला जाऊंगा सबके साथ, ये गांव को छोड़ के। और अगर मैंने कर दिया तो आपको अपने दिमाग से ये शाह बनने वाली बात निकालनी पड़ेगी। बोलिए चाचा जी, मंजूर है? मंजूर है। तू ये गंदगी में नहीं पड़ेगा। मैं तुझे ये सब चीजों में नहीं ढकेल सकती मनु। मम्मी, मम्मी, आपने मुझको हमेशा बताया कि मैं पवनियों का शेर हूँ, बेटा हूँ आपका, शाह हूँ मैं। लेकिन अब आप मुझको कमजोर बनने के लिए कह रहे हो। मम्मी, आपने 7 साल पहले मेरे लिए एक फैसला लिया था, मुझे घर का वारिस बनाने का। अब मैं आपका ये फैसला पूरा करके दिखाऊंगा। क्या बात है, बड़ी जल्दी है तुझे। जितनी इज्जत उछाल सकती थी उछाल ली है इसने। तूने बेगुनाही साबित करनी है ना इसकी। खुद कर ला। मन्नू, तू अकेला जा सकता है, पर तेरी मां नहीं जा सकती। अब मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। ओ जी, सुनिए जी। ये लिफाफा ना जगन पवनिया ने भेजा है। ओ जी, ये जगन पवनिया के यहाँ से आया है, कोई इन्हें जानता है तो ले ले। में जगन पवनिया ने भेजा है? ये मेरा ही होगा।